बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिनल मुसद्दद वल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूद अल अहमद अबुल क़ासिम मुहम्मद अला आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मअसूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन बलअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना इला क़ियामि यौमिद्दीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिक अल हुज्जत इब्न अल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि साअति व फ़ी कुल्लि साअह वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद फ़क़द क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना लिक़त्लिल हुसैनि हरारतन फ़ी क़ुलूबिल मुअमिनीन ला तबरुदू अबदा। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व अज़ीज़ान मोहतरम, बड़े मुक़द्दस अय्याम चल रहे हैं। जिस तरह से माह रमज़ानुल मुबारक खुदा का महीना है, उसी तरह से माह मुहर्रम भी खुदा का ही महीना है। इसका एहतराम भी उतना ही वाजिब है जिस तरह माह मुबारक रमज़ान का हमें करना चाहिए। और इस फ़र्श अज़ा पर हम तो ख़ुद ही बोलते हैं इस बात को कि जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और दीगर आइम्मा अलैहिमुस्सलाम तशरीफ़ लाते हैं, हुज़ूर होता है, पुरसा लेते हैं अज़ादारों का। बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं, रुमाल में हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आंसू लेती हैं अज़ादारों के। तो अब वो कैसा फ़र्श अज़ा है जहाँ पर जो है वो बदकलामी, बदतमीज़ी, तहज़ीब के दायरे से बाहर निकल के बात करना। अज़ीज़ान मोहतरम, हमें समझना चाहिए इस बात को कि हम किस फ़र्श अज़ा पर बैठे हुए हैं। बहुत ही तहम्मुल और सब्र के साथ हमें अपने कामों को अंजाम देना चाहिए। एक सलवात भेजें मोहम्मद व आले मोहम्मद। बहुत ही तहम्मुल के साथ जनाब इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अहलुल बैत का नाम आया करे तो सलवात भेजने में कोताही ना करा करें। इमाम हसन के पास जब एक शख्स, शामी शख्स आया, क्योंकि मुआविया ने इस तरह से प्रोपागंडा किया था कि जो अली और अली वाले होते हैं वो सही नहीं होते। जो मौलाए कायनात के ऊपर कितने मेंबरों से सब वो शतम खुलेआम करवाता था, और हत्ता यहाँ तक कि रातों में बच्चों के खिलौनों को चुराया जाता था, और सुबह जब वो बच्चे पूछते थे कि ये खिलौने कौन ले गया, तो जवाब में मिलता था कि अली ले गए। इस तरह से मौला अली के ख़िलाफ़ प्रोपागंडा रचाया गया उस ज़माने के अंदर। तो इस बात को जहन में रखते हुए कि अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम के ऊपर कितने जुल्म हुए, किस तरह से उम्मत ने उनके ऊपर जुल्म ढाया, वो शामी शख्स आया और इमाम हसन को बुरा भला कहना शुरू कर दिया कि आपके जद ऐसे, आप लोग ऐसे। मैं अपने मुंह से वो बातें मंबर से बयान नहीं कर सकता। तो इमाम खामोश रहे और जवाब दिया, मुझे लगता है तुम मुसाफिर हो, अगर तुम्हारे लिए कोई रहने की जगह नहीं है तो मैं फ़राहम करता हूँ। फिर वो बदतमीज़ी करने लगा, बदकलामी करने लगा। तो इमाम ने फरमाया, मुझे लगता है तुम भूखे भी हो,
मैं तुम्हारे लिए खाने का इंतज़ाम करता हूँ। फिर उसने बदकलामी करी। फिर इमाम ने जवाब दिया, मैं तुम्हारे लिए सारी रिहाइशें फराहम करूँगा। अब कदमों में गिर गया इमाम के, मौला मैंने तो आपके बारे में कुछ और ही सुना था, आप तो कुछ और निकले, मुझे तो कुछ और बताया गया था शाम के मिंबरों पर से मुझे कुछ और बताया गया था, और आपका ख़ानदान तो ऐसा ख़ानदान कि मैंने आज तक ऐसे लोग नहीं देखे। जैसे आए मुबाहिला में ईसाई देखते हैं तो वो पहचान जाते हैं, हर जगह पर हर किसी ने पहचाना, नहीं पहचाना तो हमने अहले बैत अलैहिस्सलाम। तो हमारी पहचानने में और शिम्र के पहचानने में क्या फ़र्क है? हम तो ये कहते हैं क्योंकि मारिफत है हमारे पास अहलुल बैत अलैहिस्सलाम की मारिफत है, और हम उस मारिफत की बिना के ऊपर अपनी मोहब्बत को आश्कार करते हैं, अपनी मोहब्बत को दिखाते हैं मजलिसों के ज़रिए से, महफ़िल के ज़रिए से, मातम के ज़रिए से। तो ये अगर मातम, मजालिस, रोना, आंसू अहलुल बैत अलैहिस्सलाम के ऊपर जो बहाए जा रहे हैं, अगर इनका असर हमारी ज़िंदगियों में ना आए तो क्या फ़ायदा है? क्या फ़ायदा है? ये तो फिर ऐसे ही हुआ कि जिस तरह से शिमर ने 17 हज किए अपनी ज़िंदगी में, इबादतें करी, माथे पे जो है वो निशान सजदे का। अज़ीज़ान मोहतरम, नमाज़ें उधर भी हो रही हैं, इधर भी हो रही हैं, बस रूह नमाज का फ़र्क है। अगर रूह नमाज और रूह आज़ादारी को बाकी रखना है तो उनकी टीचिंग्स के ऊपर अमल करना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा हमें, और क़ल्ब से समझना पड़ेगा। और इस हदीस में भी यही है कि ये तो एक मोजज़ा है हम लोगों के लिए कि हम लोग मुहर्रम में जमा होते हैं और एक ऐसी हरारत हमारे दिलों में पैदा होती है, लेकिन रफ्ता रफ्ता उस हरारत को हम पूरे साल भर में ख़त्म कर देते हैं। वो किस चीज़ की वजह से हरारत ख़त्म होती है? हमारे गुनाहों की वजह से। मिसाल के तौर पर कोई बन्ना और वो जो होता है मिस्त्री, कोई बिल्डिंग बनाए, एक के ऊपर एक ईंट रखे और एक मर्तबा उसके अंदर एक लात मार के गिरा दे पूरी ईंटों को, फिर रखे, तो क्या फ़ायदा है इसका? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में भी यही फरमाते हैं कि जो शख्स सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर एक मरतबा कहे तो जन्नत में उसने एक पेड़, एक दरख्त लगाया फलदार। और कितना हम लोग जो है नमाज़ों के अंदर सुबह से लेकर शाम तक हर वाजिब नमाज में मसलन ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा में तस्बीहत अरबा पढ़ते हैं, और कितनी मरतबा हर रकत में 3 मरतबा पढ़ते हैं। तो हर रोज़ अगर हम पेड़ों के हिसाब से लगाएं तो कितने पेड़ जन्नत में हमें मिलेंगे अगर हिसाब लगाया जाए। तो ऐसे ही एक सहाबी बहुत ज़्यादा खुश हो गया कि या रसूल अल्लाह, मैं तो बहुत सुबहान अल्लाह और तस्बीहात अरबा पढ़ता हूँ, यानी मेरे तो फिर बागात होंगे जन्नत के अंदर। तो फिर रसूल अल्लाह ने वहाँ पर आगाही दी, ख़बरदार इस चीज़ से कि कहीं तुम उन पेड़ों में आग मत लगा देना, तुम उन पेड़ों के, उन दरख्तों के अंदर आग मत लगा देना। तो उसने पूछा किस चीज़ से या रसूल अल्लाह आग लगेगी? बुराइयों से, गुनाहों से, गीबतों से, झूठ से, चालाकी से, मक्कारी से, अज़ादारी में, सियासत से, कि किसी मजलिस में रोना है, किसी मजलिस में नहीं रोना। ये समझ के रोना, प्लानिंग करना, अज़ीज़ान मोहतरम। तो ये किस चीज़ की वजह से हो रहा है? तो ये गिरिया हमें नहीं लेके जाएगा उस जगह पर जहाँ पर इमाम हुसैन हमें पहुँचाना चाहते हैं। बाबा से बुलंद सलावत भेजें मोहम्मद। तो अज़ीज़ान मोहतरम, एक सिस्टम इमाम हुसैन ने हमें दिया, और बक़िया आइम्मा मासूमीन 1,24,000 अम्बिया आए हमारी ज़िंदगियों में सिर्फ़ इसीलिए कि वो तबलीग करें। और आखिर में इमाम हुसैन ने इतनी बड़ी शहादत दी थी कि घर वाले लुट गए, छोटे छोटे बच्चे शहीद हो गए। मसाइब नहीं पढ़ रहा मैं, किस लिए? हम ही लोगों के लिए। और हमने जो है एक ईसाइयों वाला निज़ाम बना लिया कि वाक़ई हम लोगों के लिए मरें, अब जो है वो दुनिया से चले गए, शहादत देती, अब हम जो चाहें वो करें अपनी ज़िंदगी में, गुनाह करें। और क्या क्या बातें बताऊं मैं, पिछली मजालिस में बयान कर चुका हूँ सारी बातें। बेहिजाब रहें,
किस बात के ऊपर रोना है? अज़ीज़ान मोहतरम, मिंबर से मैं कोई और चीज़ बयान करूं और मैं अमल में मेरी कोई और चीज़ हो। हम मिंबर से बयान करते हैं ना, इस चीज़ को सुनते हैं और रोते हैं इस चीज़ के ऊपर, जनाब ज़ैनब के सर से रज़ा छिन गई। आज हमारी बहन बेटियों की सर से रज़ा छिनी हुई है। आज हमारे हकीकत है माशरे की, हुसैनी भी कह रहे हैं सर पे रिदा भी नहीं है, हुसैनी भी कह रहे हैं गुनाह भी कर रहे हैं। इमाम हुसैन से ज़रा सी शर्म नहीं आती। ये तो ऐसा ही हो गया जब ज़ुलेखा जो है वो जनाब यूसुफ़ के साथ बदकारी करना चाहती है तो कहती है कि मैं अपने खुदा के ऊपर जो मुजस्समा था उसके ऊपर पर्दा डाल दूँ ताकि वो मुझे देखे ना। लेकिन जनाब यूसुफ़ ने तो ये कहा कि मेरा खुदा तो हर जगह देखने वाला है, हर जगह हाजिर है, हर जगह हाजिर है। और हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को भी हाजिर मानते हैं, जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को भी हाजिर मानते हैं, और फिर भी ये गुनाह अंजाम देते हैं। तो अज़ादारी जब इंसान करे तो इस चीज़ को जहन में रखे कि किसकी अज़ादारी हो रही है, क्या कर रहा है इंसान, कहाँ जा रहा है इंसान। मैं आज 30 साल की उम्र में मैंने अगर हद अक़ल कम से कम साल में 10 मजलिसें भी करी हूँ, कम से कम मैं हिसाब लगा रहा हूँ, 10 मजलिसें तो हर कोई करता है साल में। तो 30 साल की उम्र तक 30 साल का हिसाब लगाया जाए तो कम से कम 300 मजालिस बनती हैं, 300 मजालिस बनती हैं। और आप अपने अपने हिसाब से लगाए कि आप कितने कितने साल के हो गए और कितनी कितनी मजालिस आपने अटेंड करी। अब कोई बच्चा स्टूडेंट 10th क्लास में होता है, पूरे 300 दिन या 200-250 दिन जितने भी वो क्लासेस जाता है तो एक मरहले पे पहुंचता है, 11th में पहुंच जाता है, वो एक लेवल उसका बढ़ जाता है, हर साल उसका एक लेवल बढ़ रहा है। मेरा लेवल कितना बढ़ रहा है अज़ादारी करने से, मेरी रूहानियत कितनी बढ़ रही है अज़ादारी करने से, मेरा तक़वा कितना बढ़ रहा है अज़ादारी करने से। क्या मैं अपने वक्त के इमाम के नज़दीक हो रहा हूँ, क्या मैं अपने वक्त के इमाम के नज़दीक हो रहा हूँ इस अज़ादारी से? अगर अज़ादारी करने से वक्त के इमाम के नज़दीक हो रहा हूँ तो इस अज़ादारी का फ़ायदा है, इस मेंबर का, इस फ़र्श अज़ा का फ़ायदा है। अगर नज़दीक नहीं हो रहा तो अज़ीज़ान मोहतरम फिर हमें तवज्जो देनी चाहिए अपने क़ुलूब के ऊपर कि हमारे क़ल्ब के अंदर क्या है। मैंने उस दिन भी वाक़या पढ़ा वो अली इब्न महज़ियार का कि जनाब अली इब्न महज़ियार 20 हज उन्होंने करे अपनी ज़िंदगी में। पूरा वाक़या नहीं पढ़ूँगा क्योंकि वहाँ पे पढ़ चुका हूँ। 20 हज करे और हर हज उनका इमाम के लिए था कि मेरे इमाम से मुलाकात हो जाए। जब 20वां हज करके मायूस हो गए कि इमाम से मुलाकात नहीं होगी तो उन्होंने ये अज़्म कर लिया कि मैं हज करने के लिए नहीं जाऊँगा। घर पर बैठे हैं, आए शहर के अफराद के इस बार क्या प्लान है। उन्होंने बोला नहीं, इस बार मैं हज करने के लिए नहीं जा रहा, मुझे मेरी मशगूलियात हैं। खैर सोते हैं, रात में ख्वाब में देखते हैं कि तुम्हें इस बार हज के लिए बुलाया गया है। तो अब जो है वो हज करने का अज़्म करते हैं और काफ़िले से जा मिलते हैं। अच्छा, उस ज़माने के हज जो है वो 6-6 महीने में हुआ करते थे, 6 महीने में, 3 महीने जाना 3 महीने आना। तो जब ये काफ़िले से मिलते हैं वो पूछते हैं काफ़िले वाले कि क्या हुआ, तुम्हारा तो प्लान नहीं था हज करने का। तो कहते हैं नहीं, मेरी जो मशगूलियत थी वो पूरी हो चुकी है, इस बार मैं हज करूँगा। हज करते हैं, जाके हज करने के बाद खुदा से राज़ व न्याज़ करते हैं कि अल्लाह तूने ही अपने महबूब के दीदार के लिए मुझे यहाँ बुलाया है। अज़ीज़ान मोहतरम, तूने मुझे बुलाया है और मेरे अंदर चाहत है, मुझे लगता है कि मेरा इमाम इस वक्त मुझसे मिलेगा। तो एक खूबसूरत सा जवान देखते हैं, नज़दीक आता है कि आओ चलो, तो मैं तुम्हारे वक्त के इमाम की ज़ियारत के लिए लेके चलूँगा। अब ये चलते हैं, एक ख़ैमे के पास पहुँचते हैं, देखते हैं कि उस ख़ैमे का नूर ज़मीन से आसमान तक अहाता कर रखा है, अहाता कर रखा। तो ये बढ़कर ख़ैमे के अंदर एंटर होना चाहते हैं। तो वो जवान कहता है कि रुक जाओ, इज़्न दुखूल लो पहले। जैसे हम ज़ियारत करने के लिए जाते हैं तो इज़्न दुखूल पढ़ते हैं वहाँ पर, तो बहुत बेताबी के साथ कहते हैं कि इज़्न लेकर आइए मौला से। तो ये जवान जो होता है इमाम के पास जाता है, इज़्न लेकर कुछ सेकंड्स में वापस आता है। अब ये ख़ैमे के अंदर दाखिल होते हैं, पापोसी करते हैं इमाम की, गिरिया करते हैं। मौला फरमाते हैं अली इब्न महज़ियार, कितनी मुद्दतों से हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे। अली इब्न महज़ियार कहते हैं मौला मैंने 20 हजें करी हैं आपके लिए,
मैं दर दर भटका आपके लिए, आपकी यादों में मैं रातें गुजारा करता था। तो इमाम ने ज़मीन के ऊपर ख़त बनाया और लिखा ला। इमाम ने कहा नहीं। ये पॉइंट्स, जो 2 पॉइंट्स हैं, बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं अज़ीज़ान मोहतरम, जो इमाम बयान कर रहे हैं यहाँ पर, कि तुम्हारे दिल में दुनिया और दुनिया की चीज़ें भरी हुई हैं। तुम्हारा दिल जो है वो दुनिया की तरफ मरगूब हो गया, और तुम शिया जो कहते हो हम आपके शिया हैं, आपस में दुश्मन हो, आपस में दुश्मनी कर रहे हो। और आज माशरे में देखें क्या हो रहा है, किसी के पीछे गए तो उसकी बुराई करना शुरू कर दी। आज क्या कर रहे हैं हम अपने लिए, अपने वक्त के इमाम के लिए क्या कर रहे हैं? कितना याद किया हमने अपने वक्त के इमाम को। मैं दिन भर में 24 घंटे, चलें आज़ादारी में तो यह है कि थोड़ा बहुत आप लोग बिज़ी हो गए, लेकिन और आज़ादारी के बाद, इन 10 दिनों के बाद अपनी जॉब्स के लिए चले जाएंगे। एक जो शैतान ने, जो शैतानी विलायत थी, जो उसने हमें सिस्टम दिया है, उसी सिस्टम के अंदर हम लोग रह रहे हैं, जो यजीदी सिस्टम है। आपको इतना मशगूल कर दिया गया है कि आप अपने बारे में नहीं सोच सकते, फिक्र नहीं करते कि मैं किस लिए आया हूँ। खुद यहाँ पर मासूमीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि 3 चीज़ों का अगर इंसान को पता चल जाए तो वो कभी मुश्किलात और नाराहती में नहीं पड़ेगा। एक चीज़ मिन आइना, फ़ी आइना, इला आइना, कहाँ से आया है, कहाँ पर है और कहाँ पर जाना है। इस चीज़ के बारे में इंसान को पता चल जाए तो वो कभी नाराहत और परेशान नहीं होगा, और जितनी भी परेशानी है उसके ऊपर आएंगी तो वो हमेशा यही कहेगा मा रअयतु इल्ला जमीला। आप देखें उलमा बुज़ुर्गान को देखें, औरफ़ा को देखें, हम तो ये कहते हैं कि अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम जो हैं वो अहलुल बैत थे, मुंतखब तरीन बंदे थे खुदा के, इसलिए हम उनके जैसे नहीं बन सकते। तो अस्सलमानु मिन्ना अहलुल बैत क्या थे? मुसलमान भी नहीं थे, लेकिन रसूलुल्लाह ने क्यों कहा अस्सलमानु मिन्ना अहलुल बैत? सलमान हम अहले बैत में से, सादात भी नहीं हैं, क्योंकि उसका अमल था ऐसा। जनाब सलमान इतने करीब हो चुके थे कि उनको अहले बैत में शामिल कर लिया गया। अज़ीज़ान मोहतरम, तो इस चीज़ के ऊपर बहुत ही ज़्यादा तवज्जो सिलसिलेवार की मजालिस हैं, और क्योंकि एक के बाद दूसरी मजलिस होनी है, इसी तरह से मजालिस जारी और सारी हैं, और हम भी और आप भी सब मजालिसें पुरज़ोर और शोर के साथ कर रहे हैं। और जो मोहब्बत और जो अहमियत इन दिनों की हमारे दिलों के अंदर है, वो अगर पूरे साल भर तक बाकी रहेगी तो फिर वही वाली बात, इस गर्मी को, जो इमाम हुसैन की गर्मी है हमारे दिलों के अंदर, वो हमें बाकी रखनी है। अज़ीज़ान मोहतरम, ज़ियारात के लिए जाएं, ज़ियारात इंसान को करनी चाहिए अपनी ज़िंदगी में। इंसान के पास पैसे होते हैं, ज़ियारात के लिए नहीं जाता, तौफ़ीक़ नहीं मिलती। क्यों? अपने ऊपर तवज्जो दें ज़रा भी आप लोगों के पास, क्योंकि कल भी मैंने इस रिवायत को बयान किया था कि कोई गरीब इंसान जो 1 साल हज में इमाम हुसैन की ज़ियारत के लिए जा सकता हो और जाए ना, तो उसने इमाम हुसैन के ऊपर जफ़ा करी, चेपे जाई के कोई बड़ा आदमी हो। आज वही वाला सिस्टम, उस सिस्टम ने हमें अपने अंदर इतना मशगूल कर लिया कि हम सिर्फ नाम लेते हैं, काम नहीं करते। इन 10 दिनों में मोहब्बत हमारे दिलों में होती है, लेकिन उन 10 दिनों के बाद हमारी शादियों में देखें क्या होता है, हमारी महफिल में क्या होता है, नज़र व न्याज में क्या होता है। नज़र हो रही है घरों में, और नामहरमों के सामने आके इस्तकबाल किया जा रहा है, ये तशरीफ़ रखिए, ये सारी चीज़ें। भाई मुस्तहब काम कर रहे हैं, उसमें हराम काम हो रहा है, कोई फ़ायदा नहीं है। बाल खुले हुए हैं किसी औरत के और वो नामहरम के सामने आई, उस नज़र का कोई फ़ायदा नहीं है। और जिस चीज़ को अल्लाह ने पर्दा बनाया था उसको तो उतार दिया लोगों ने, और मिठाइयों का पर्दा होना शुरू हो गया।
अल्लाह ने जो है वो मिठाइयाँ और फलों का पर्दा नहीं रखा था, और अल्लाह ने जो है वो औरतों के लिए पर्दा रखा था जो मर्दों की आंखों के ऊपर पड़ गया। और ख़ुद मौला कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद कूफ़ा के मिंबर से जब मौला को पता चला कि कूफ़ा के बाज़ारों में औरतें बेहिजाब निकल रही हैं और गैर मर्दों से टकरा कर चलती हैं, तो मौला ने यहाँ पर मुखातिब किसको किया है? देखें, औरतों को मुखातिब नहीं किया, मर्दों से कहा, ए कूफ़ा के लोगों, तुम लोगों की गैरतों को क्या हो गया है? तुम लोगों को क्या हो गया है कि कूफ़ा के बाज़ारों में औरतें बेपर्दा निकल रही हैं? कूफ़ा के बाज़ारों में औरतें नामहरमों से टकरा कर चल रही हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, फ़िक़ही मसाइल भी बयान करना ज़रूरी है। औरत के लिए पैर का पर्दा करना वाजिब है नामहरम के सामने। सिर्फ वज़ू के लिए जो इंसान खोल सकता है इतना चेहरा और यहाँ तक कलाइयाँ, सिर्फ इतनी खोल सकती है औरत, और बक़िया जगहों पर पैर में मोज़ा पहनना भी वाजिब है औरत के लिए। और मर्द के लिए तो हमेशा निगाहों का पर्दा। ख़ुद मौला कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये फरमाते हैं कि जब तुम रास्ते में चलो, जब तुम राहगीर हो तो अपने सर को बुलंद करके चलो, लेकिन अपनी निगाहों को नीचा करके चलो। सर को बुलंद इसलिए करके चलो कि तुम किसी से डरते नहीं हो, लेकिन अपनी निगाहों को नीचे करके इसलिए चलो कि तुम्हारे अंदर एक ख़ानदानी बात है। अज़ीज़ान मोहतरम, तुम एक ख़ानदानी शख्स हो। ऐसा ना हो चश्म चिरौनी करते हुए इंसान चारों तरफ देखते हुए। आज हो रहा है, लोग हर जगह नामहरमों को देखना, कोई, हम भी यहीं पर ही रहते हैं कि कोई छूट ना जाए, हो रहा है माशरे के अंदर। और अगर कोई शिया ऐसी हरकत करे तो वो शिया है ही नहीं, मौला का चाहने वाला वो है ही नहीं। भैया नज़रों का पर्दा करना है आपको, औरतों के लिए हिजाब है पूरा, हमारे लिए नज़रों का पर्दा है। और लिबास भी हम लोग ऐसा पहने जैसा अहलुल बैत चाहते हैं, लिबास भी इस तरह का पहने कि टी शर्ट्स पहन के बाहर ना निकलें। एहतराम करें, क्योंकि अगर कोई इंसान इस टी शर्ट को खोलने के बाद मुतहर्रिक हो जाता है तो उसके गुनहगार हम खुद होंगे। अपने जिस्म को छुपाएं जहाँ तक कर सकते हो, जितना कर सकते हो अज़ीज़ान मोहतरम। हाँ, क्योंकि अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम की सही मारिफत करबला के मैदान में सिर्फ 72 लोगों को हुई, इसलिए उनको शहादत मिली। सामने वाले भी ये जानते थे कि ये हुसैन हैं, ये अली व फ़ातिमा के बेटे हैं, ये रसूल अल्लाह के कंधे पे बैठा करते थे, और रसूलुल्लाह बाज़ारों में उनको कंधे के ऊपर बैठा कर कहते थे कि मेरे हसन और हुसैन को पहचानो, इनकी मारिफत हासिल करो, ये जन्नत के सरदार हैं। क्योंकि माइक लगा हुआ है, सुनाना भी ज़रूरी है थोड़ा बहुत। पहचानो, ये आज़ादारी के दिन चल रहे हैं, इसमें न्यू ईयर मत बनाओ कि हैप्पी न्यू ईयर के जो है वो तुम्हारे ख़ानदान में अगर कोई मर जाए तो क्या करते हो, यह तो नबी का ख़ानदान है, ये तो नबवी ख़ानदान है, जिसका बहुत बड़ा एहसान ये है कि तुम कहते हो कि हम लोग जन्नत में जाएंगे, हम लोग बहिश्त में जाएंगे। हाँ आज़ादारों, करबला के मैदान में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को घेर लिया गया। नरग़े आदा में हमारा इमाम, आज मंसूब है आज का दिन बर्रे सग़ीर में कि वो जनाब औन मोहम्मद अलैहिस्सलाम से की शहादत पढ़ी जाए, और मुझे भी उन्हीं का ज़िक्र करना है, जनाब ज़ैनब के 2 फ़र्ज़ंद का। शब आशूर सारी माएँ अपने बच्चों को बैठा कर, बेटा अली अकबर कल बाबा के ऊपर कुर्बान होना है, बेटा कासिम मेरा कोई नहीं है दुनिया में, तुम्हारे बाबा ने मुझसे वसीयत की थी कि जब हुसैन के ऊपर वक्त आए तो तुम्हें अपनी कुर्बानी पेश करनी है। अब एक माँ अपने बच्चों के सर में बालों में हाथ देकर कहती है, बेटा औनो मोहम्मद
कल मामू जान के ऊपर कोई आँच ना आए, मेरा सर बुलंद कर देना। कल तुम्हें शहादत पेश करनी होगी, कहीं ऐसा ना हो अली अकबर तुमसे पहले चले जाए मैदान में। तुम्हें अली अकबर से पहले शहादत पेश करनी है। हाँ ओनो मोहम्मद, एक बात को याद रखना है, जब जंग करते हुए तुम फुरात के पास पहुंच जाओ तो पानी को हाथ न लगाना, क्योंकि तुम्हारे मामू के बच्चे बहुत प्यासे हैं। हाँ अज़ादारों, सुबह आशूर होती है, ज़ोहरा आशूर से पहले सवाल करती है जनाब ज़ैनब, ए ओनो मोहम्मद क्यों तुम जंग करने के लिए नहीं गए? बच्चे कहते हैं हमें मामू जान इजाज़त नहीं देते। मामू अब्बास को बुला कर लाओ। चचा मामू अब्बास आते हैं। ए अब्बास, मेरे भैया हुसैन से कहो तुझे मेरे हक का वास्ता इन बच्चों को इजाज़त दे दो। मौला अब्बास मौला हुसैन के पास गए। बहन ज़ैनब कहती है मेरे हक का वास्ता इन बच्चों को इजाज़त दीजिए। मौला बुलंद हुए, ज़ैनब के पास आए, कहीं अब्दुल्ला नाराज़ी ना हो। बेबी ज़ैनब कहती है मैंने अब्दुल्ला से खुद इजाज़त ली थी, खुद अब्दुल्ला ने फरमाया था कि हुसैन के ऊपर कोई वक्त आए तो मेरी तरफ से मेरे बच्चों को कुर्बान कर देना। हाँ ज़ादारो, एक मरतबा जनाब ज़ैनब ने एक बच्चे को घोड़े के ऊपर सवार किया, दूसरे बच्चे को जनाब अब्बास ने सवार किया। दोनों बच्चों ने नजरों में बातें करी, तुम इस तरफ से जो है जंग के लिए जाना, मैं दूसरी तरफ से जाऊंगा, कल भी लश्कर पे जाके मिलेंगे और उमर साद के ऊपर हमला करेंगे। आज़ादारों, ऐसा ही होता है, ये बच्चे कल भी लश्कर के ऊपर हमला करते हुए पहुंचते हैं। जब उमर साद देखता है कहता है अपने लश्कर से, ए लश्कर एक साथ हमला करो इन बच्चों के ऊपर। एक मर्तबा एक बच्चे के ऊपर गुर्ज मारा जाता है, एक बच्चे के ऊपर तलवार मारी जाती है। दोनों बच्चे ज़मीन पर तशरीफ़ ले आते हैं। इमाम हुसैन नज़दीक आए, एक बच्चे की रूह परवाज़ कर चुकी है, एक बच्चे के अंदर थोड़ी रमक बाकी है, गोद में लिया। मामू हमारा आखिरी सलाम हमारी माँ तक पहुँचा दीजिएगा और उनसे एक बात कहिएगा जो आपने वसीयत की थी। हम फुरात के पास तो पहुंचे लेकिन हमने पानी नहीं पिया। हाँ ज़ादारों, इन दोनों लाशों को इमाम हुसैन बीवी ज़ैनब के पास लाए। ए बहन ज़ैनब, बच्चों का आखिरी दीदार। बहन ज़ैनब बच्चों के लाशों के दरमियान आके बैठी, दोनों के ऊपर हाथ रखा। ए ओनो मोहम्मद, मैं अब किसको कुर्बान करूं?